मोर काउंटडाउन और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, साथ ही क्लिक करें इस बेल आइकन के बटन पर ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पुराने समय में जानबूझकर चर्च कब्रिस्तान के पास बनाए जाते थे। हर गांव में जहां कब्रिस्तान होता था उसके आसपास चर्च बनाए जाते थे। कई बार तो कब्र पर ही चर्च बने होते थे। कई लोगों को ये बात आज तक समझ नहीं आई है कि ऐसा क्यों होता है। कई लोगों को लगता है शायद ये ईसाई धर्म की मान्यताओं में आता है, लेकिन इसमें सच्चाई बहुत ही कम है। पुराने समय में चर्च के आसपास या चर्च में किसी की कब्र होना आम बात थी। इसका कारण ये था कि कई चर्च काफ़ी पुराने हो जाते थे और वहाँ पर प्रार्थना सभाएं करने के लिए जगह की कमी होती थी। चूँकि चर्च कब्रिस्तान के पास ही बने होते थे, इसलिए नए चर्च का निर्माण कब्रिस्तान की ज़मीन पर ही किया जाता था और इस वजह से कुछ कब्रें चर्च के अंदर आ जाती थी। इंग्लैंड में बने चर्चों की कॉमन बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर चर्च हॉन्टेड माने जाते हैं। वहाँ आए दिन कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी चलती रहती है। हालांकि चर्च इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करता आया है, लेकिन कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिन्होंने इन चर्चेस को विजिट किया है और उन्हें वहाँ कई पैरानॉर्मल घटनाओं के होने के सबूत भी मिले हैं। उनके अनुसार वहाँ आसपास कई अदृश्य साएं और प्रेत आत्माएं मौजूद हैं। चर्च में कई लोगों की कब्रें मौजूद होती है जिनकी आत्माओं को भी लोगों ने चर्च के अंदर भटकते हुए देखा है। आइए जानते हैं दुनिया के 5 भूतिया चर्च के बारे में जो कई सालों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। सेंट पॉल्स एपिस्कोपल चर्च इन की वेस्ट, फ्लोरिडा। इस चर्च को 19वीं शताब्दी के शुरुआत में बनाया गया था। इन्हें जिन पत्थरों पर बनाया गया था वो कोरल रॉक्स थे, जिसका मतलब वो खोखले थे। इस चर्च के बनने के 8 साल बाद वहाँ एक जोरदार बवंडर आया जिसने चर्च की इमारत को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और इसके कुछ समय बाद यहाँ आग भी लग गई थी। इन सब चीज़ों के बाद यहाँ पर पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो गई। यहाँ पर चश्मदीदों ने ज़्यादातर एक सफ़ेद धुंधली आकृति लिए हुए एक आदमी के साय को देखा है जो 19वीं शताब्दी में पहने जाने वाली वेशभूषा में रहता है। कुछ लोगों का मानना है यह इस प्रॉपर्टी का सबसे पहला मालिक था, जिसकी कब्र यहाँ चर्च में आज भी मौजूद है और वो लगातार डिस्टर्ब होने की वजह से दुनिया से काफ़ी नाराज़ है। इसलिए कई बार वो लोगों को नज़र आता है और अपना रोष प्रकट करता है। यहाँ एक और किस्सा है कि एक गुस्सैल समुद्री कप्तान जिसका भूत कई बार समुद्र से ज़मीन पर आता है और वो इस चर्च को विजिट करने वाले लोगों को डराता है। इसके अलावा बच्चों के खेलने और हंसने की आवाज़ें भी यहाँ रात में कई बार सुनाई देती है। सेंट निकोलस चर्च इन प्लकली, यूनाइटेड किंगडम। प्लकली को इंग्लैंड के सबसे भूतिया गाँव के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ 1000 से भी ज़्यादा घर हैं, जिनमें से 15 घर ऐसे हैं जिनमें आए दिन कोई ना कोई पैरानॉर्मल घटना होती रहती है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस गांव में तहकीकात करने आ चुके हैं। यहाँ घूमने वाले लोगों को कई बार दूर से कुछ आदमियों और औरतों की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है जो कई साल पहले जंगल की गहराई में कहीं गुम हो गए थे, जिनका कभी भी पता नहीं चला। लेकिन इस गाँव का सबसे डरावना हॉटस्पॉट है सेंट निकोलस चर्च, जहाँ पर लोगों को अक्सर एक भयानक औरत नजर आती है जिसे यहाँ के लोगों ने रेड लेडी का नाम दिया। उस औरत के साय को चर्च के आसपास ही देखा गया है। लोगों के मुताबिक वो अपने बच्चे की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। इस औरत को चर्च के बिल्कुल पास ही दफनाया गया था। चर्च के अंदर विजिटर्स ने कई बार एक और साया देखा है जिसे वो लोग वाइट लेडी के नाम से पुकारते हैं और उसकी कब्र चर्च के अंदर है। वो 1952 में इसी जगह पर रहती थी। उसका घर चर्च के सामने ही था जो आग लगने की वजह से जल गया था। प्लकली विलेज इतना हॉन्टेड क्यों है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ज़्यादातर लोग अकेले में यहाँ आना अवॉइड करते हैं। मोस्ट होली ट्रिनिटी चर्च इन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। ये चर्च ब्रुकलिन की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। इस चर्च का निर्माण सन 1800 में हुआ था, लेकिन बाद में चर्च की स्कूल बिल्डिंग को फ्यूनरल होने वाली जगह के बिल्कुल ऊपर बनाया गया था। इसलिए पैरानॉर्मल घटनाओं का केंद्र ज़्यादातर ही स्कूल ही रहा है। कब्रिस्तान के पास बने इस स्कूल में आए दिन कोई ना कोई अजीब घटनाएं होती रहती है। कभी हॉल्स की लाइट का अपने आप बंद चालू होना, तो कभी किसी की चहलकदमी सुनाई देना। कई लोगों ने तो स्कूल के खाली होने के बाद भी ऑडिटोरियम में कई तरह की आवाज़ें सुनी हैं। इसके अलावा भी चर्च के घंटाघर में कई और अदृश्य साएं देखे जाने का दावा किया गया है। जॉर्ज स्टेल नाम का व्यक्ति जो घंटाघर में बेल बजाने का काम करता था, उसकी कई सालों पहले कुछ लुटेरों ने हत्या कर दी थी। मरने के बाद उसके खून से भरे हाथ घंटाघर के वेस्टिब्यूल यानी दहलीज पर छप गए थे। इसलिए कई लोगों को घंटाघर के अंदर दाखिल होने पर बहुत ही स्पूकी फीलिंग आती है
और कई बार उन्हें घंटाघर के बेल की आवाज़ भी सुनाई देती है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं होता। सेंट पॉल्स चैपल इन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। ये एक चर्च की छोटी सी बिल्डिंग है जो मैनहट्टन में स्थित है। इसका निर्माण 1766 में हुआ था। पुराने चर्चों में से केवल एक यही बिल्डिंग है जो मैनहट्टन में बची हुई थी। यहाँ पर वीकडेज में कई कॉन्सर्ट और लेक्चर्स भी होते हैं। इसके अलावा ये चर्च बेघर लोगों को खाना खिलाने का काम भी करता है। लेकिन इसके अलावा इस चर्च के कई भयानक और डरावने किस्से भी हैं। सेंट पॉल चैपल में ब्रिटेन के प्रसिद्ध अभिनेता जॉर्ज फ्रेडरिक कुक को भी दफनाया गया था, जिनकी मृत्यु 1812 में हो गई थी। लेकिन जब उन्हें दफनाया गया था तो उनका सर धड़ पर नहीं था, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने अपना सर मेडिकल साइंस को डोनेट कर दिया था। कई लोगों का यह भी मानना है कि शेक्सपियर के प्रसिद्ध उपन्यास हैमलेट में जॉर्ज कुक के सर का उपयोग स्टेज पर दूसरी वस्तुओं के साथ किया गया था। कई लोगों ने एक सरकटा साया पॉल चैपल चर्च के अंदर घूमते हुए देखा है। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि उस साय को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे वो पूरे चर्च और बरामदे में अपने सर को खोजता रहता है। जिन लोगों ने जॉर्ज का भूत इस चर्च में देखा है, उनके दोबारा यहाँ आने की हिम्मत कभी नहीं हुई। सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च, अंधेरी, ईस्ट मुंबई। ये चर्च 440 साल पुराना है और मुंबई की सबसे डरावनी जगहों में से एक। हर साल मई के हर दूसरे संडे को कई जिज्ञासु और आसपास के लोग इस जगह पर एकत्र होते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। इस चर्च का निर्माण 1580 के आसपास हुआ था। उस वक्त लोग इस चर्च में प्रार्थना करने आते थे, लेकिन 1840 में एक महामारी के चलते इस चर्च को पूरी तरह खाली कर दिया गया। आज कई लोग इस चर्च को केवल एडवेंचर के लिए विजिट करने आते हैं। ये जगह अब एक खंडर की तरह दिखती है। कई सालों से ये जगह पैरानॉर्मल घटनाओं का गढ़ बन गई है। कहते हैं कि यंग ब्राइड यानी दुल्हन की आत्मा यहाँ 300 सालों से भटक रही है। सन 1974 में सीप्स यानी सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के एक गवर्नर ऑफिसर का उस औरत के साये से सामना हुआ था। कहते हैं इसके 3 साल बाद सन 1977 में इस जगह पर एक अनुष्ठान किया गया था, जिसके बाद ये दावा किया गया कि उस आत्मा ने पास में बनी एक झील को अपने कब्जे में ले लिया और जो भी व्यक्ति या जानवर इस श्रापित झील को पार करने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। इसके अलावा भी सीप्स के कई एम्प्लॉयज़ ने यहाँ सफ़ेद पोशाक में एक औरत के साये को चर्च में घूमते देखा है, जो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाती है। ये एरिया आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। केवल हर साल मई के सेकंड संडे को ही लोगों को यहाँ आने की अनुमति है। अगर आपके पास यहाँ जाने का स्पेशल पास भी है, उसके बावजूद भी कोई भी आपको यहाँ अकेले जाने की सलाह नहीं देगा। आप लोगों को क्या लगता है कि जॉन बैप्टिस्ट चर्च सच में हॉन्टेड है या ये सब केवल एक होक्स है? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करें इस चैनल को इसी तरह के काउंटडाउन, मिस्टीरियस और हॉन्टेड वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।